हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए व्यंजन के भेद या प्रकार इस टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो इसके मैं आपको व्यंजन के बारे में इसके प्रकार के बारे में बताऊँ इसके पहले आइए हम थोड़ा सा वर्ण के विषय में जान लेते हैं। तब तक आप हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए वर्ण विचार। जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो मान लीजिए उसमें वर्ण क्या है हमारा, जो व्यंजन होते हैं ये सबसे हमारे जो पढ़ते हैं, हम जो भाषा पढ़ते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यानी जो अक्षर, जैसे हम क, तो क क्या हो गया, एक वर्ण हो गया। ख एक वर्ण हो गया। ग एक वर्ण हो गया। इसका वैसे देखा जाए तो कोई अकेले जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब इसके साथ हम मात्राएं मिला देते हैं और अक्षर मिला देते हैं और वर्ण मिलके ये जब शब्द बन जाता है और शब्द से वाक्य बन जाता है तो इसका महत्व तब बढ़ जाता है। तो वर्ण क्या है, अगर हम इसको मुक्त रखें, सिर्फ एक क, सिर्फ एक ख, सिर्फ एक ग, यानी सिंगल एक अक्षर अगर जो होता है वही हमारा वर्ण होता है। तो इसकी परिभाषा मैंने लिख रखी यहाँ पर। परिभाषा है वर्ण की, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। यानी कि हम इसका कोई अलग टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते। मान लिया छोटी लिखा है तो हम इसको छ अलग कर सकते हैं, ओ की मात्रा अलग कर सकते हैं, ट अलग कर सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खाली छ अगर लिख दें तो हम इस छ को अगर कहें कि नहीं इसके भी कोई टुकड़े आप करो या इसे अलग कर दो तो इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, वही हमारा वर्ण है। और वर्णमाला की परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं। वर्ण होते हैं। कहने का मतलब व्यवस्थित और क्रम से व्यवस्थित। जैसे आपको क वर्ग बना दिया गया है, अब क वर्ग में ये नहीं कि ख वाला च वर्ग में ख को च वर्ग में लिख दें और च वर्ग को ख वर्ग में लिख दें, या कि ख पहले लिख दें और क बाद में लिख दें, ऐसा नहीं। जो जिसकी एक क्रम सुनिश्चित कर दिया गया है, एक स्थान सुनिश्चित कर दिया गया है, वर्ग में भी सुनिश्चित कर दिया गया है और उसके अगले क्रम में भी सुनिश्चित है। कहने का मतलब पहले हमें पता है कि क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा। इसी प्रकार से लाइन से सारे आएंगे और एक वर्ग में जो अगला अक्षर है वो उसका भी क्रम, उसका भी स्थान बिल्कुल सुनिश्चित है। तो हिंदी में इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। बच्चों ये जो व्यंजन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बड़ी क्लासों में बहुत ज़्यादा आता है, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं इसमें 52। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 52 वर्ण वो होते हैं। अब इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि वर्णों के भेद या प्रकार। जो वर्ण होते हैं वैसे तो सारे ही वर्ण हैं, लेकिन इसमें इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, अलग अलग इसका विभाजन कर दिया गया है। तो वर्ण में हमारे पहले आ जाते हैं स्वर। स्वर का मतलब है आ ई ऊ ए ऐसे लेके ये सब हमारे क्या हैं, स्वर हैं। और फिर व्यंजन है। व्यंजन है क से लेके जितने आह तक आप पढ़ते हैं ये सब व्यंजन हैं। अब इसमें पहला जो है विभाजन स्वर का किया जाता है। तो स्वर के भी कितने भाग हैं, इसमें देखो स्वर के भी भाग हैं। नंबर 1 क ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और ग है यानी तीसरा विलुप्त स्वर। तो ये 3 भाग हमारे किसके हैं, स्वर के। स्वर यानी
आ ई ऊ ये जो होते हैं इनके भी हम 3 भाग हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, ये बड़ी क्लासों तक हमारे काम आते हैं। पहला है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये 3 पार्ट इसके होते हैं। और फिर ये मात्राएं हैं इसमें अ ई ऊ ए ये भी ह्रस्व है, जैसे ये इसमें तो इसकी ये अब इस हमारे वर्ण में ही छुपा होता है। फिर बड़ा आ, ये हो गया दीर्घ, छोटी ह्रस्व में आ गई, बड़ी दीर्घ में आ गई। इसी प्रकार से छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व दीर्घ करके इसमें हमारे स्वर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन। तो पहले हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा। वैसे मैंने एक सूक्ष्म परिचय ऊपर दे दिया है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन जो हमारे क से लेके ज्ञ तक होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, यानी हम इसको बिना वायु के, बिना उस घर्षण के हम इसको नहीं बोल सकते। हमारे मुख के अलग अलग पार्ट से ये निकलती हैं। कहीं घर्षण होता है, घर्षण का मतलब कहीं टच होना, कहीं वायु का जोर लगना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो जगहों से इसका उच्चारण किया जाता है, बिना उसके ये जो वर्ण हैं हमारे ये नहीं बोले जा सकते। तो आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं व्यंजन के भेद या प्रकार। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 39 होते हैं। ठीक है, 3 भागों में कैसे बांटा गया है देखिए। क है स्पर्श व्यंजन, ख है अंतस्थ व्यंजन, ग है ऊष्म व्यंजन। अब आगे हम इसके बारे में अभी डिटेल से आपको समझाते हैं। पहला हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के विषय में। स्पर्श का मतलब होता है कि छूना। तो कहीं ना कहीं हमारे मुख से कभी जीभ हमारे तालू में छूती है, कभी दांत में छूती है, कभी अंदर कंठ में। तो अलग अलग जगह से घर्षण करती है, टच करती है, तभी हमारे मुख से वो वर्ण निकल पाते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, अर्थात जब तक जैसे हमें टा बोलना है तो टा के लिए जब हमारी जीभ जो है जब तक ऊपर कहीं टच नहीं होती है, आप बोल के देखेंगे ता बोलना है, जब तक हमारी ता बोलने में जब तक हमारी जीभ दांतों को टच नहीं करती है तब तक हमारे मुख से निकल नहीं पाते। तो यही कहने का मतलब है कि हमारा जो जीवा है वो कहीं ना कहीं टच होती है, तालू को टच करती, कभी दांत को टच करती है, तब निकल पाती है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जब तक स्पर्श नहीं होता है जीभ का तब तक वो व्यंजन, वो वर्ण हमारे मुंह से निकलता नहीं। का से माँ तक 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये भी परीक्षा और एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क वर्ग यानी 5 हो गए इसमें, क ख ग घ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग तथा ड़ और ढ़ भी स्पर्श व्यंजन हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा यानी जीभ। इससे ये जीभ के बिना नहीं इसका उच्चारण किया जाए, जैसे का, खा, गा, घा। तो इनके बिना इसका उच्चारण नहीं हो सकता।
अगला हम पढ़ेंगे खा। खा है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगला आ जाइए ऊष्म व्यंजन पर। ऊष्म यानी ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, जब शा कहते समय जो हमारे मुंह से देखना बिल्कुल गर्म वायु निकलती है। खा, सा, हा, इससे हम क्या है गर्म ऊष्मा हमारे मुंह से निकलती है, गर्मी निकलती है, इसलिए यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनको बच्चों याद रखना है क्योंकि ये सिर्फ 4 ही होते हैं, श, ख, स, ह, यानी कि लास्ट वाली लाइन से। ठीक है।